श्रेष्ठ कौन हिंदी कहानी। एक समय की बात है, जमुन देश में धर्मव्रत नामक एक राजा राज्य करता था। उसे अपने इष्ट देव से यह सिद्धि प्राप्त थी कि वह रोज सूर्योदय के समय योग शक्ति के द्वारा काशी में गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था और योग शक्ति से घर वापस आता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उठते समय अपने पति को नहीं देखा तो वह सोचने लगी कि यह मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं। जब राजा वापस लौटा तो रानी ने पूछा कि स्वामी, आप मुझे छोड़कर रोज कहाँ जाते हैं। तब राजा ने बताया कि मैं काशी गंगा स्नान के लिए जाता हूँ। जब रानी ने राजा से काशी जाने की जिद की तो राजा रोज अपने साथ रानी को भी काशी ले जाने लगा। एक दिन रानी स्नान के बाद काशी में ही बीमार हो गई और राजा को इस कारण कई दिन काशी में रहना पड़ा। इसी बीच राजा के नगर को शत्रु ने आकर घेर लिया। अब राजा को योग शक्ति से यह सब पता चल गया। अब उसने वहाँ के कुछ ग्रामीणों से कहा कि यदि मैं अपने राज्य को वापस नहीं जाता हूँ तो मेरे नगरवासी शत्रुओं के अत्याचार से दुखी हो जाएंगे और यदि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में मैं क्या करूँ। तब वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने राजा की स्थिति को देखकर अपनी योग विद्या से रानी सहित उनके नगर जाने की व्यवस्था की। इस पर राजा प्रसन्न होकर जाते समय ब्राह्मणों से कहा गया कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो मेरे नगर में आ जाना। अब राजा अपने नगर में जाकर शत्रु पर विजय पाकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। एक दिन काशी में अकाल पड़ गया और लोग भूखे मरने लगे। तब वहाँ के ब्राह्मणों को राजा की कही गई बात याद आई और उनमें से कुछ ब्राह्मण राजा के नगर में पहुँचे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया और स्नान भोजन करवा के ठहरने आदि की व्यवस्था की। उस समय उस नगर के ब्राह्मणों में काशी के ब्राह्मणों का सत्कार देखकर उनसे द्वेष की भावना पैदा हो गई और आपस में कहने लगे कि हम शास्त्रार्थ में इनसे जीतेंगे और राजा के सामने इन्हें नीचा दिखाएंगे। ऐसा निश्चय कर नगर के ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हम और काशी से आए ब्राह्मण एक साथ शास्त्रार्थ करेंगे। यदि वे विजयी होंगे तो ही उन्हें इस राज्य में रुकने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा कुछ समय के बाद उन्हें नगर से वापस भेज दिया जाएगा। राजा भी इस बात पर तैयार हो गया। अब नगर के ब्राह्मणों ने काशी के ब्राह्मणों के पास जाकर शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ के ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। दोनों ब्राह्मणों में रानी ने काशी वाले ब्राह्मणों को और राजा ने अपने नगर के ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया। शास्त्रार्थ में किसी भी तरह से कोई हल नहीं निकल पाने के कारण राजा ने ब्राह्मणों की परीक्षा हेतु राजा ने एक घड़े में एक सर्प को बंद करके घड़े पर मुंह बंद कर दिया और सभा में रखकर दोनों तरफ के ब्राह्मणों से पूछा कि इस घड़े में क्या है। जो भी ब्राह्मण सत्य बताएगा उनकी रक्षा की जाएगी और जो गलत बताएंगे वह इसी समय नगर से चले जाएंगे। अब काशी के ब्राह्मण राजा की बात सुनकर दुखी हो गए क्योंकि वे राजा के पास शरण लेने आए थे। लेकिन राजा ने भी उनके सामने यह शर्त रख दी। तब नगर के ब्राह्मणों ने उस घड़े को दूर से ही देखकर कहा कि इसमें सर्प है, क्योंकि उन्हें वहाँ के गुप्तचर द्वारा पता चल गया था। अब राजा काशी वाले ब्राह्मणों से पूछने लगे कि इसमें क्या है। वे बेचारे सभी ब्राह्मण आपस में विचार करने लगे कि क्या बताया जाए। तब उनका साथ देने के लिए भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी रूप का रूप बनाकर उन ब्राह्मणों के पास आए और उनसे पूछा कि आप चिंताग्रस्त क्यों हैं। तब ब्राह्मण नाराज स्वर में बोले कि क्यों पूछते हो। तब उस ब्रह्मचारी जो कि भगवान विष्णु थे ने ब्राह्मणों से कहा कि मैं भी एक ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ हूँ।
मैं तुम्हारी ओर से इस घड़े में रखी वस्तु को बता देता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करना। ब्राह्मणों ने कोई और उपाय न समझकर उस ब्रह्मचारी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद ब्रह्मचारी राजा के पास जाकर कहने लगा कि मैं काशी के ब्राह्मणों का शिष्य हूँ और इस घड़े में क्या वस्तु है उसे मैं बताऊंगा। ऐसा कहकर उसने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस घड़े पर डालकर भरी सभा में राजा से कहने लगा कि हे राजन, इस पात्र में सोने की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। तब राजा उसकी बात सुनकर अचंभित हुआ, क्योंकि उसकी आंखों के आगे इसमें सर्प रखा गया था। अब राजा ने सभी के सामने घड़े का मुंह खोलकर देखा तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की सोने की मूर्ति मिली। यह देखकर राजा सहित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब नगर के ब्राह्मणों को पराजित होने पर सभा से जाना पड़ा। उसके बाद काशी के पंडितों ने जब उस ब्रह्मचारी को देखा तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह भगवान विष्णु तब तक जा चुके थे। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। अब उसके पश्चात राजा ने काशी से आए ब्राह्मणों को कुछ गांव दान में दिए और उन्हें अपने देश में रहने की इजाज़त दी। इस प्रकार काशी के ब्राह्मणों की जीत हुई और नगर के ब्राह्मणों का हार का मुंह देखना पड़ा। इस कहानी का सार यह है कि सच्चे मनुष्य का साथ भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर अवश्य देते हैं। कहानी देखने के लिए आप सबका